सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में। और ये एक ना शॉर्ट स्टोरी है जिसको हम लाइन बाय लाइन सब देखेंगे। तो स्विमिंग लेसन बाय रॉबिन्टन मिस्ट्री इसका नेम है। तो इसकी बायोग्राफी, समरी, थीम, इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड कंक्लूजन तक हम देखेंगे। इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी जिससे आप एग्जाम्स में इजीली लिख सकते हो। तो विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बायोग्राफी देख लेते हैं। रॉबिन्टन मिस्ट्री was born in Mumbai in 1952 and he moved 1975 on Toronto. टोरंटो में वो शिफ्ट हो गए थे। 1985 में ना उन्हें अवार्ड मिला था कैनेडियन फिक्शन कंट्रीब्यूशन प्राइज, जो कि बहुत ही ज़्यादा ना एक रिस्पेक्टेबल कंट्रीब्यूशन प्राइज होता है जो इनको मिला था इन 1985 में। और ये कैनेडियन फिक्शन भी था। तो इनकी बायोग्राफी में देखते हैं कि स्विमिंग लेसन इन्होंने क्यों ही लिखी थी, मतलब क्या ही मतलब बनता है लिखने का। तो ये एक्सप्लोर एंड कॉम्प्लेक्स रियलिटी के लेके बताता है कि इमिग्रेंट के साथ क्या एक्सपीरियंस रहता है। और ये ना इनका खुद का फीलिंग था जो इन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी में लिखी है। और शॉर्ट स्टोरी में ना वो ये भी बताते हैं ना कि रॉबिन्टन मिस्ट्री जो थे वो स्विमिंग लेसन्स के जरिए ही अपनी रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं कि इमिग्रेंट्स जो होते हैं, जो बाहर देश में शिफ्ट हो जाते हैं, उनके साथ क्या क्या वहाँ के लॉज होते हैं, वो सब चीज़ इनके ऊपर जो इम्पेक्ट पड़ता है उन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। ड्राइंग हैविली, मतलब वो बहुत ही डूबता हुआ महसूस करते हैं माइग्रेशन जब वो उनका हुआ था मुंबई टू टोरंटो में। तो स्टोरी ना फिजिकली एक्ट के द्वारा बताई जाती है, समझाया जाता है एज अ मेटाफर का यूज करके। स्विम, लर्निंग टू स्विम, सीखना, मतलब एक स्विमिंग करने को लेके स्ट्रगल दिखाता है लाइफ का जब इंसान बाहर देश शिफ्ट होता है। तो इन्वेस्टिगेट करता है कि हाउ इमिग्रेंट्स ग्रैपल विद नॉस्टैल्जिया एंड ट्रॉमा द लिविंग देयर ओन रूट एंड बिहाइंड। अपनी चीज़ें, अपना ज़मीन पीछे छोड़ के जो अनदर जगह में शिफ्ट होते हैं, अपनी जर्नी उनकी खुद की दिखाती है। प्रोटैगनिस्ट होते हैं वो इसमें, कि कनाडा में जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो वो किस तरीके से अडेप्ट करते हैं चीज़ें, न्यू एनवायरनमेंट उनको फील करना पड़ता है। और वो किस तरीके से ना डूबते जाते हैं उनकी छोटी छोटी चीज़ें जो बाहर देश में वो देखते हैं, क्योंकि वो एक पारसी इंडियन फैमिली के होते हैं लेकिन वो कनाडन बन जाते हैं, मतलब कनाडा में शिफ्ट हो जाते हैं। तो उनकी वो फीलिंग दिखाता है कि किस तरीके से अपने रूट्स छोड़ के वो वहाँ से जाते हैं। तो ये थीम देख लेते हैं। वाटर को इसमें एज अ मेटाफर यूज किया गया है, जिसमें वो बताते हैं कि लर्निंग टू स्विम सिंबलाइज करता है डर को, वेनेबिलिटी, प्रोसेस ऑफ अडेप्टिंग अ न्यू कंट्री की चीज़ें को अडेप्ट करने को वो एज अ वाटर यूज करते हैं। कि उसमें उसको इंसान को ना स्विम करना आना चाहिए, तैरना आना चाहिए नए इंसान को नई जगह जाके उस जगह की चीज़ों को अपनाने के लिए। ठीक है। दूसरा दिखाते हैं ड्राइंग सेंसेशन, मतलब कि वो डूबना, फियर जो होता है, प्रोटोगनिस्ट जो इसमें इंसान जो है वो फियर कर रहे हैं एक चीज को लेके कि वाटर ना मिरर की तरह है उनके लिए, जो एंजाइटी दिखाती है, लूजिंग अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं वो फॉरेन सोसाइटी में जाके। जब इंडियन फॉरेन कंट्री जाता है तो वहाँ की सोसाइटी को अडेप्ट करता है, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा ना दिक्कतें भी आती है। एक ड्यूल नैरेटिव को दिखाता है कि स्टोरी दिखाती है कि नरेटर फील कर रहा है आइसोलेटेड लाइफ टोरंटो में रह के, और उसकी जो एक वाइब्रेंट मेमोरीज है, जो उसकी मुंबई में वो बड़ा हुआ था, वही सब चीज़ें उसने सीखी थी, और वो चीज़ जब वो बाहर जा रहा है तो उसको कोई चीज़ उससे मैच नहीं हो रही है। बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है, बहुत चीज़ें, वो सब चीज़ को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी उसको पुरानी चीज़ें याद आ रही है कि किस तरीके से वो इंडिया में रहता था। तो इसमें दिखाता है द ड्यूल नरेटिव, दो तरीके की बातें जो यहाँ पे प्रोटोगनिस्ट बता रहे हैं। ब्राइंडिंग द डिस्टेंस, नरेटर बताते हैं कि उनके पेरेंट जब उनकी पब्लिश बुक को पढ़ेंगे, जब वो इंडिया वापस जाएंगे तो उनकी स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि उनकी न्यू लाइफ जो थी वहाँ से वो कितनी ज़्यादा जी अलग थी। और यहाँ जब वो वापस आए हैं तो वो रिकनेक्ट कर पा रहे हैं अपने देश को, देश की मिट्टी को। दूर रह के ही, मतलब मैं फिर भी आपके पास में ही था, तो मैं अपने देश से, अपने नेशन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था। तो ये सारी चीज़ें बता रही कि ब्राइंडिंग द डिस्टेंस, द नरेटर पेरेंट जब उनकी बुक पढ़ेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि वो इंडिया से कितना प्यार करते थे, और उनकी जो लाइफ वो बाहर टोरंटो में, कनाडा में बिता रहे थे, और इंडिया से वो चीज़ें कितनी अलग थी। स्टोरी के अंदर ही स्टोरी, इसी को ही कहा जाता है मेटाफिक्शनल वर्क, की कहानी के अंदर ही एक कहानी चल रही होती है। तो उन्होंने ये अपनी शॉर्ट स्टोरी में लिखा है। कंक्लूजन देख लेते हैं। कर्सी बताते हैं अपने एक सक्सेसफुल स्टोरी को जो उन्होंने मैनेज की थी अपने आप को एज अ वाटर मेटाफर यूज करके, सिंबलाइज किया अपने एम्बेरेस न्यू लाइफ को कनाडा में जो वो थे, और बैक जब वो अपने देश वापस आए बॉम्बे, तो उन्होंने पेरेंट्स ने जब उनकी बुक पढ़ी, मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ी, उनकी स्टोरी फीलिंग्स को समझा, तो वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल और प्राउड फील कर रहे थे। तो यही दिखाती है उनकी इमोशनल ग्रोथ को भी।
तो यही उन्होंने बताने की कोशिश की थी। कंक्लूजन में यही है कि फॉरेन कंट्री के लोग माइग्रेंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। वो अपने देश में सिर्फ अपने देश के लोगों को रखवाना ही अच्छा लगता है उनको। वो अपने गवर्नमेंट से भी यही मांग करते हैं कि माइग्रेंट्स हमें नहीं चाहिए। वो चीज़ हम आज भी अब न्यूज़ चैनल्स वगैरह में इन सब में हमें देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। स्विमिंग लेसन्स में उन्होंने यही सारी चीज़ों से रिलेटेड बताने की बात की है अपनी स्टोरी में। और इस स्टोरी को ना बहुत ही, अगर आप गहराई से समझो ना, तो बहुत अच्छी स्टोरी है ये। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो आती रहेंगी डे बाय डे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना कोई क्वेश्चन हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।